हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 है उसके बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस के बारे में। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 6 से 12 तक सी प्लस प्लस का जो टॉपिक्स है वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की। सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय बेंजामिन स्ट्रूस्ट्रप इन 1979 के अंदर 1979 के अंदर इसको डेवलप किया गया था बेंजामिन स्ट्रूस्ट्रप द्वारा, और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज ए सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, यानी जो सी लैंग्वेज है उसका ये सुपर सेट वर्जन है। सुपर सेट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि सी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस करके और उसका एक नया वर्जन हो गया। द स्टार्टिंग नेम ऑफ सी प्लस प्लस इज सी विथ क्लास। इसका जो स्टार्टिंग नेम था वो था सी विथ क्लास, क्योंकि सी लैंग्वेज में ही कुछ नए टॉपिक्स जोड़ दिए गए थे, तो वो सी विथ क्लास उसका नाम दिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस, स्टार्टिंग नेम ऑफ सी विथ क्लास, ठीक है। उसके बाद 1983 में इसका नाम चेंज करके सी प्लस प्लस किया गया था। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने याद दिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वह है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Object is a runtime entity. Each object just have different member variable and member function. We create more than one object of a single class. कि ऑब्जेक्ट है वो एक रन टाइम एंटिटी है। रन टाइम एंटिटी क्या होता है? जो इस वास्तविक दुनिया में जो भी चीज प्रेजेंट है अभी वर्तमान में, वो सब चीजें एंटिटी है। जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है उनको हम एंटिटी बोलते हैं। तो सी प्लस प्लस में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो एक एंटिटी है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट होगा, और हर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अपने अलग अलग मेंबर वेरिएबल और अलग अलग मेंबर फंक्शन होंगे। और हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का। क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो आप एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। क्लास एक रहेगी, ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा बन जाएंगे। उसके बाद हम अगला जो पॉइंट हमारा क्लास, उसके बारे में बात करते हैं। क्लास रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी क्लास है वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगी। स्ट्रक्चर में वो डिफाइन करेगी मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन। क्लास इट डिफाइन द मेंबर वेरिएबल एंड द मेंबर फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के क्या क्या मेंबर वेरिएबल होंगे और कौन कौन से मेंबर फंक्शन होंगे वो आपकी क्लास डिफाइन करेगी। ए क्लास कैन नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस बट ऑब्जेक्ट एलोकेट स्पेस। क्लास है वो कभी मेमोरी में स्पेस नहीं लेगी, ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो स्पेस लेगा। क्लास ऐसे कह सकते हैं कि क्लास है वो ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। उसमें जो क्लास में जो मेंबर वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन किए जाएंगे वो उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा बनेगा तो उसके पास वो उसकी वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसको वो मिलेंगे। थर्ड जो पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन एक कला है, एक आर्ट है, जिसके थ्रू हम कोई भी फीचर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बट बैकग्राउंड डिटेल्स है वो हाइड रहती है। जैसे मान लीजिए आज आप कोई भी बाजार में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने जाएंगे, मोबाइल फोन खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो या कोई गाड़ी खरीदते हो बाजार में आप, तो आपको उसके फीचर्स बताए जाएंगे बट इंटरनल जो डिटेल है, बैकग्राउंड डिटेल है, वो आपसे हाइड रखी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे बता दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट ये है और ये काम करता है, बट वो कैसे करता है वो हाइड रहेगा। अगला डाटा एनकैप्सुलेशन। डाटा एंड फंक्शन क्लोज इनटू ए सिंगल क्लास इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। डाटा और फंक्शन को एक ही क्लास के अंदर बंद कर देना, क्योंकि हम जब क्लास क्रिएट करेंगे तो क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल बनाएंगे और मेंबर फंक्शन बनाएंगे। अब वो मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर क्लोज रहेंगे और उनका यूज तभी होगा जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो डाटा और फंक्शन को एक क्लास के अंदर क्लोज कर देना, बंद कर देना सिंगल क्लास में, एनकैप्सुलेशन कहलाता है। समटाइम इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इसको इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी बोलते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में यहां बताया गया। ऑपरेटर एंड फंक्शंस आर यूज इन डिफरेंट वेज। ऑपरेटर और फंक्शन को अलग अलग तरीके से उपयोग में लेने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड द फंक्शन ओवरलोडिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि हम जब किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं या कोई फंक्शन को ओवरलोड करते हैं तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म ही कहलाएगा वो, क्योंकि हम उस मामले में एक ही ऑपरेटर को अलग अलग वर्क करवाते हैं या एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाते हैं जो अलग अलग टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो ऑपरेटर और फंक्शन यूज इन डिफरेंट वेज में हम उनका यूज कर रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाएगी? पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद बात करते हैं ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग क्या होती है?
तो ओवरलोडिंग होती है एक तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग और एक फंक्शन ओवरलोडिंग। इन ए सिंगल क्लास मोर देन वन फंक्शन हैव सेम नेम बट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट डाटा टाइप्स आर डिफरेंट। यानी कि जब एक क्लास में एक से अधिक फंक्शन जिनका नाम तो हो समान लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट का डाटा टाइप और आर्ग्यूमेंट की संख्या क्या हो अलग अलग हो, तो उसे हम कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। और ए ऑपरेटर वर्क ऑन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यदि कोई ऑपरेटर है वो किसी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पे काम करता है तो उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी हम उस ऑपरेटर को कोई विशेष अर्थ दे रहे हैं तो उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहेंगे। सातवां जो पॉइंट है हमारा वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज ए टेक्निक an object of a one class inherit the properties of another object of another class, यानी एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को लेता है, इनहेरिट करता है, तो उसे हम इनहेरिटेंस कहेंगे। ए क्लास दैट इनहेरिटेड बाय अदर क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास, यानी जो क्लास इनहेरिट होती है, जो क्लास है जैसे ए क्लास है और एक बी क्लास है, तो जैसे ए क्लास को इनहेरिट किया बी ने, तो जो क्लास इनहेरिट होती है वो आपकी बेस क्लास या सुपर क्लास या पेरेंट क्लास कहलाएगी। ए क्लास विच इज इनहेरिट इज कॉल्ड द डिराइव्ड क्लास, और जो क्लास इनहेरिट करती है, यानी जैसे ए क्लास को बी क्लास ने इनहेरिट किया तो जो बी क्लास आपकी जिसने इनहेरिट किया है वो आपको डिराइव्ड क्लास या सब क्लास या उसको हम चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। और इसका जो आठवां पॉइंट है वो है रीयूजिबिलिटी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर रीयूजिबिलिटी का मतलब है कि इनहेरिटेंस सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजिबिलिटी। रीयूजिबिलिटी का मतलब है कि आपने जब कोई कोड एक बार लिखा तो उसी कोड को आप दोबारा बार बार में यूज कर सके, ऐसी सुविधाएं आपको इनहेरिटेंस के थ्रू ही मिलती है। सपोज आपने एक क्लास बनाई, उसके अंदर आपने कोई फंक्शन बनाए, उन्हीं फंक्शन वही कैलकुलेशन आपको अदर क्लास में भी करनी पड़ रही है, तो आप ऐसा कीजिए, आप दोबारा वही कोड दूसरी क्लास में टाइप करें। इससे अच्छा है आप उस पहले वाली क्लास को इनहेरिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम की साइज छोटी हो जाएगी और जो कोड है वो रीयूज हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस है वो रीयूजिबिलिटी को सपोर्ट करता है। ये जो है आपके जो 8 मैंने पॉइंट्स आपको बताए, कुल मिला के 8 पॉइंट है, ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है। जो लैंग्वेज इनको सपोर्ट करती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। यहाँ पे C++ के बारे में, तो C++ इनको सपोर्ट करती है, इन 8 कॉन्सेप्ट को इनको सपोर्ट करती है। तो C++ है वो आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और ये जो पॉइंट्स है इनमें से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन, हर बार ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपके मेन एग्जाम में आता है। तो आप